सेम ही बजट में एक तरफ तो आपको भाई 7 सीटर निसान ग्रेवाइट मिल रही है, तो दूसरी तरफ आपको मिल रही है 5 सीटर टाटा की न्यू टियागो फेसलिफ्ट 2026। अब सवाल ये है कि भाई ज्यादा सीटें लेनी चाहिए या ज्यादा सेंसिबल कार, लेकिन यही अगर आपने गलत फैसला लिया तो अगले 5 साल तक हर पेट्रोल पंप पे, हर सर्विस सेंटर पे और हर फैमिली ट्रिप पे आपको रिग्रेट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये कोई एक डायरेक्ट राइवल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भाई जो निसान की ग्रेवाइट है वो 7 सीटर एमपीवी है, पर जो टाटा की टियागो है वो भाई कॉम्पैक्ट हैचबैक है। फिर हम ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई इंडियन बायर्स राइवल नहीं देखते, वो देखते अपना बजट, और भाई ये सेम बजट के अंदर ही दोनों गाड़ियां आ रही है। चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और आपके मेहनत के पैसों को सही जगह लगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं भाई प्राइस और वैल्यू। तो भाई सिर्फ नंबर पढ़कर डिसीजन मत लेना। निसान ग्रेवाइट का जो मैनुअल ट्रांसमिशन का पेट्रोल वर्जन, जिसमें एसेंटा वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 6,68,000 पड़ने वाला है, तो वही टाटा टियागो का जो 2026 का फेसलिफ्ट आया है उसका मैनुअल ट्रांसमिशन का ही पेट्रोल वर्जन का प्योर प्लस ए वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 6,50,000। और इन दोनों ही वेरिएंट को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यही वेरिएंट भाई दोनों आपस में आसपास ही टकराते हैं। तो देखा जाए तो एक्स शोरूम में आपको 18-19,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो भाई दिल्ली में एक निसान ग्रेवाइट कहीं ना कहीं 7.5 लाख के आसपास आ जाएगी, और भाई टाटा टियागो का भाई दिल्ली में ऑन रोड प्राइस आपको कहीं ना कहीं भाई 7.25 लाख के आसपास पड़ने वाला है। अब थोड़ा सा ईएमआई का ट्रैप समझ लेते हैं। अगर हम 80% फाइनेंस करवाते हैं, 60 मंथ की ईएमआई बनवाते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 9.5% लेते हैं, तो जो दिल्ली के अंदर भाई निसान ग्रेवाइट की पर मंथ की ईएमआई आएगी वो आपको पड़ने वाली है 13,326 रुपए। और भाई टाटा टियागो की जो ईएमआई आपको पड़ेगी वो पड़ेगी भाई 13,070 रुपए पर मंथ। मतलब ईएमआई में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 255 रुपए का। और यहीं पे बायर भाई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई 300 रुपए के ऊपर मैं क्यों ना 7 सीटर ही ले लूं। लेकिन भाई ईएमआई का डिफरेंस आपको छोटा दिख सकता है, पर जो ओनरशिप का डिफरेंस है वो कहीं बड़ा होता है। कार का असली खर्च भाई डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, पेट्रोल पंप पर, सर्विस सेंटर पर, पार्किंग में, हाईवे ओवरटेकिंग में और रीसेल के टाइम पर। तो हमने भाई प्राइस के गेम को तो समझ लिया, अब समझते हैं भाई इंजन और परफॉर्मेंस। तो जो निसान ग्रेवाइट है उसमें आपको भाई मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड है, 72 PS की पावर निकालता है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जिसमें आपको मिलने वाला है भाई 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। और अगर बात करें भाई हम टाटा टियागो प्योर प्लस ए की, तो इसमें आपको भाई 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर ही इंजन और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि भाई 85 PS की पावर निकालता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसमें भी आपको भाई 5 स्पीड का मैनुअल ही ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला। कुल मिला के ये है कि भाई टाटा टियागो में पावर के मामले में भाई थोड़ी ज्यादा है और ग्रेवाइट में थोड़ी पावर कम है। इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा जब आप टियागो के अंदर 4 लोग बैठाकर एसी ऑन कर लगेज के साथ चलोगे तो टियागो आपको इजी लगेगी। और वहीं अगर आप भाई निसान ग्रेवाइट के अंदर जब आप 4-5 लोग 6 लोग बैठ के चलोगे और लगेज के साथ और एसी ऑन करके चलोगे, तो वहां पे थोड़ा सा निसान ग्रेवाइट आपको स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसको भाई अपना पिकअप बनाने में जो निसान ग्रेवाइट है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप उसको फुल लोड पे चलाओगे। बाकी 1-2-3 लोग बैठ के चलाओगे तो इतना कोई आपको डिफरेंस पता नहीं चले। तो अगर आप सिंगल चलते हो या फिर 1-2 और बंदे के साथ चलते हो और आपको पावर अच्छी खासी चाहिए, तो भाई टाटा टियागो आपके लिए ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। और वहीं अगर भाई आपकी फैमिली बड़ी है, 6-7 लोग है घर में, और आप थोड़ा सा पावर से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपके लिए भाई निसान ग्रेवाइट बेटर ऑप्शन बन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन की, माइलेज और रनिंग कॉस्ट। तो अगर हम ग्रेवाइट की भाई क्लेम माइलेज की बात करें, तो जो कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है वो कर रही है 19.3 kmpl की। और वहीं भाई टाटा टियागो में आपको जो माइलेज मिल रही है वो मिल रही है 19.01 kmpl, जो कंपनी क्लेम माइलेज कर। तो कहीं ना कहीं भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 19 की ही माइलेज कंपनी की तरफ से मिल रही है। तो कुल मिला के ये है कि भाई आपको जो माइलेज है वो सेम ही दे रही है कंपनी, पर थोड़ा सा जब आप रियल वर्ल्ड में इसको यूजेज में आप लोगे गाड़ी को, तो वहां पे थोड़ा सा माइलेज का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जब आप भाई ग्रेवाइट को फुल लोड पे चलाओगे 6-7 लोगों के साथ,
तो वहाँ पे वो थोड़ी सी माइलेज कम दिखाएगी। और वहीं भाई टाटा टियागो भाई आपको थोड़ा सा अगर सिंगल पर्सन भी उसमें बैठेगा तब भी वही माइलेज देगी, और 3-4 लोग बैठेंगे तब भी वही माइलेज देगी। तो कहीं ना कहीं भाई माइलेज का थोड़ा बहुत फर्क तो आपको देखने को मिलने वाला है रियल वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम बात करें भाई रनिंग कॉस्ट की, तो कुल मिला के ये है कि भाई महीने का आप 1000-1500 रुपए का रनिंग कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है। मतलब जहाँ ग्रेवाइट भाई महीने का 3000 का फ्यूल पिएगी, तो वहीं पे भाई टाटा टियागो आपको 2-2.5 हजार में काम चला देगी। तो महीने का 1000-1500 का भाई डिफरेंस आने वाला है। वो आपकी यूजेस के ऊपर है, आप जैसा उसको यूज कर पाओ। नेक्स्ट कंपैरिजन है दोस्तों स्पेस और प्रैक्टिलिटी का। तो दोस्तों यही वो सेक्शन है जहाँ पे भाई ग्रेवाइट टियागो को बीट कर देती, क्योंकि भाई ग्रेवाइट 7 सीटर है, बड़ी कार है, और जो टियागो है वो स्मॉल कॉम्पैक्ट हैचबैक। तो यहाँ पे भाई आपको बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई इसमें जो पीछे की रो है, थर्ड रो, वो इजिली रिमूव हो जाती है निसान ग्रेवाइट में। उसको निकालने के बाद आपको 625 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। साथ में भाई बॉडी का डायमेंशन भी बड़ा है, चाहे आप हाइट ले लो, चाहे लेंथ ले लो, चाहे विड्थ ले लो, यहाँ तक कि ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई, व्हील बेस भी, हर चीज में भाई निसान ग्रेवाइट कहीं ज्यादा है टाटा टियागो के मुकाबले। तो भाई निसान ग्रेवाइट को आप प्रैक्टिकली ज्यादा यूज कर सकते हो, ज्यादा लोग बैठा सकते हो, ज्यादा बूट स्पेस यूज कर सकते हो, केबिन स्पेस, लेग रूम, हर चीज में भाई आपको कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है टाटा टियागो के मुकाबले। तो इस सेक्शन की भाई जो विनर हो जाती है वो निसान ग्रेवाइट हो जाती है। अगर आपको भाई ज्यादा स्पेस और ज्यादा प्रैक्टिलिटी चाहिए तो भाई आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कंपैरिजन है हमारा वो है फीचर्स का। तो भाई दोनों ही कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट से ऊपर के वेरिएंट है, तो दोनों में ही आपको फीचर्स मिल रहे हैं आराम से जो आपके डेली यूजेस के हैं। बस टाटा टियागो में थोड़े से आपको भाई ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको 8 इंच का भाई टच स्क्रीन मिल जाएगा, ऑटो एसी मिल जाएगा, रियर कैमरा मिल जाएगा, पुश बटन कीलेस एंट्री, रियर वाइपर वॉशर। क्योंकि भाई ये जो टाटा टियागो का ये कहीं मिड वेरिएंट में चला जाता है, तो जो थोड़े से फीचर्स हैं वो आपको ज्यादा मिलने वाले हैं इसमें। पर वहीं भाई निसान ग्रेवाइट की अगर बात करें तो इसमें भी आपको डेली यूजेस के फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें भी आपको भाई 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। हालांकि रियर कैमरा नहीं मिलेगा, वो आप आफ्टर मार्केट लगवा लेना। तो भाई अगर आपको भर भर के फीचर्स चाहिए और 2-4 लोग ही आपकी फैमिली में है तो भाई आप टाटा टियागो की तरफ जा सकते हो। और भाई आपको डेली यूजेस के जो फीचर्स हैं वो चाहिए, कम फीचर से आपका काम चल जाएगा, पर आपको एक 7 सीटर बड़ी कार चाहिए तो भाई आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते। नेक्स्ट जो सेक्शन है भाई उसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं सेफ्टी का। और यहाँ पे भाई ऑलरेडी विनर है भाई टाटा टियागो, क्योंकि भाई सेफ्टी के मामले में भाई टाटा की अपनी यूएसपी है, वो हमेशा भाई सेफ्टी ज्यादा प्रोवाइड करती है और ब्रांड्स के मुकाबले। तो यहाँ पे भी भाई आपको सेफ्टी ज्यादा मिलने वाली है। तो जो टाटा टियागो है भाई एक सेफ कार है। वैसे तो भाई जो सेफ्टी फीचर्स है वो दोनों में आपको बराबर ही मिल जाते हैं भाई, 6 एयरबैग और ABS EBD जैसे फंक्शन, TPMS वगैरह। पर भाई जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे जो मजबूती है वो आपको भाई टाटा टियागो के अंदर देख, क्योंकि भाई टाटा की गाड़ियां ज्यादा मजबूत हो। तो अगर आपको भाई सेफ और एक मजबूत कार चाहिए और 2-3 लोग ही आप ज्यादा यूज करते नहीं हो गाड़ी को, तो भाई आप टाटा टियागो की तरफ जा सकते हो। और भाई अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और आपके यूजेस भी ज्यादा है, 7 सीटर कार चाहिए, तो आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा। नेक्स्ट सेक्शन है भाई हमारा राइड कंफर्ट। तो यहाँ पे भाई जो ग्रेवाइट है उसमें आपको मिलता है 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और जबकि टाटा टियागो में आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड। मतलब जो निसान ग्रेवाइट है वो भाई थोड़ी बड़ी है, टोल है, इसी वजह से भाई जो टोलर बॉडी होने की वजह से आपको कॉर्नरिंग के टाइम भाई थोड़ा सा बॉडी रोल फील होने वाला है। मतलब आप शार्प हैंडलिंग और स्पोर्टी फील इस गाड़ी के साथ नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें टाटा टियागो की तो भाई वो एक कॉम्पैक्ट बैक है, सिटी में कंट्रोल इजी होगा, पार्किंग आसान होगी, नैरो लेन्स में स्ट्रेस कम होगा। 4 लोगों के साथ भाई हाईवे पे टियागो ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। तो कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपको एक स्पोर्टी फील चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप टाटा टियागो की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एक यूजेबल कार चाहिए तो आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओनरशिप और सर्विस रियलिटी की। तो दोस्तों कार सिर्फ शोरूम से नहीं खरीदी जाती, कार साथ में सर्विस सेंटर से भी खरीदी जाती। तो भाई निसान ग्रेवाइट में आपको मिलती है 3 साल की और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, जिसको आप 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब एक थोड़ा सा भरोसा आपको जमाने के लिए दिया गया है। वहीं टाटा टियागो में भी भाई आपको 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर की एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाली। और अगर बात करें हम सर्विस नेटवर्क की तो भाई टाटा के बहुत ज्यादा वाइड सर्विस नेटवर्क है, पर भाई निसान ग्रेवाइट के टायर 1 और टायर 2 सिटी में
देखने को मिलेंगे। मतलब सर्विस नेटवर्क थोड़े से कम है, हालांकि कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है पर भाई अभी भी कम है। और अगर बात करें सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की तो भाई निसान के तो ठीक ठाक है। टाटा में भाई थोड़ी सी आपको पता है दिक्कत है, डीलर टू डीलर वेरी करता है। अगर आप टियागो की तरफ जाते हो तो भाई एक बार अपने आसपास के सर्विस सेंटर का रिव्यू जरूर ले लेना, जो लोकल लोग हैं जिनके पास भाई टाटा की गाड़ियां, उनसे, ना कि ऑनलाइन, तभी भाई टाटा की तरफ शिफ्ट होना। वरना कई कई जगह भाई सर्विस सेंटर के जो रिव्यू है वो बहुत ज्यादा खराब। तो भाई अगर आपके एरिया में निसान के सर्विस सेंटर है और आपकी रिक्वायरमेंट फिल हो रही है फुल, तो फिर आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते हो। और अगर आपके एरिया में टाटा का सर्विस नेटवर्क है वो अच्छा है तो फिर आप टाटा टियागो की तरफ जा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की। तो यहाँ पे भाई दोनों ही गाड़ियां आसपास ही है। कैसे है? क्योंकि भाई जो टाटा की टियागो है उसकी जो पेट्रोल वर्जन आता है उसकी भी भाई कोई ऐसी खास रीसेल वैल्यू नहीं है। सीएनजी वेरिएंट की तो भाई रीसेल वैल्यू है टाटा टियागो, पर जो पेट्रोल वर्जन है उसको लोग थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। ऐसा ही भाई जो निसान ग्रेवाइट है वो भाई उसकी भी आप दोनों की बराबर ही लगा सकते हो रीसेल वैल्यू। मतलब कोई ज्यादा खास रीसेल वैल्यू आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलने वाली। अगर हम ज्यादा ही बारीक का कंपैरिजन करें तो भाई हल्की सी एज रखेगी भाई टाटा टियागो, क्योंकि भाई उसका वाइड सर्विस नेटवर्क है थोड़ा सा, उस वजह से मतलब 19-20 का ही फर्क है भाई रीसेल वैल्यू में, वरना दोनों ही भाई सेम ही रीसेल वैल्यू आपको देने वाली। तो भाई इन दोनों गाड़ियों को आप जब फाइनल करना, अगर आपको भाई लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, अगर 2-4 साल में आप गाड़ी बदलते हो तो भाई ये आपको दोनों ही गाड़ियां सिर्फ हटा ही दे के जाने वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, मतलब मुद्दे की बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई निसान ग्रेवाइट की तरफ किसको जाना है। तो भाई अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, घर में 6-7 लोग हैं और आप स्पेस फोकस्ड बायर हो, आपको भाई बूट स्पेस चाहिए, कमर्शियल यूज में भी आप थोड़ा बहुत अपना दुकान उकान का सामान वगैरह, सीट हटा दी लगा ली, साथ में भाई आप टैक्सी में भी इसको चलाना चाहते हो, जैसे गांव देहातों में भाई टैक्सी में भी इसको यूज करते हैं, एक बड़ी कार की फील चाहिए, और भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो आप फैमिली के साथ, पर आप पावर से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो भाई आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते। और अगर बात करें भाई टाटा टियागो की तरफ, तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आपकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई, अच्छी मजबूत गाड़ी चाहिए आपको, स्मॉल फैमिली है, फीचर्स भर भर के चाहिए, थोड़ा सा माइलेज भी चाहिए, इजी पार्किंग चाहिए, सिटी में आप ज्यादा चलाते हो भाई, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर फेस करते हो, पतली गलियों में से निकलते हो, तो भाई आप टाटा टियागो की तरफ जा। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों गाड़ियों का। तो भाई निसान ग्रेवाइट जब ही लो जब आपको सचमुच 7 सीटर की जरूरत है, और भाई टाटा टियागो जब लो जब आपकी फैमिली छोटी है, मतलब आप 1-2-3 लोग ही चलते हो, तभी फाइनल। बाकी लेने से पहले दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना, और दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी फाइनल करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।